हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भुवन एकेडमी की पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लोकसभा। लोकसभा से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमने इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो आपको बताना है किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्टिकल 79 में यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहां पे कह रहा है भारतीय संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन ऐसा है जो प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा और ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे कह रहा है लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। यहां सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है भारतीय संसद में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे कह रहा है भारतीय संविधान के मूल पाठ में। दोस्तों, यहां पे पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा। यहाँ पे मूल पाठ की बात कर रहे थे तो मूल संविधान की बात कर रहा है ये कि जब संविधान का गठन हुआ उस समय भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 552, ऑप्शन सी है 530 और ऑप्शन डी है 545। दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि मूल संविधान में जो बात कही गई थी कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500। कितनी? 500 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है ये आपको बताना है। देखिए, यहां पे ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 500, दूसरा है 552, तीसरा है 530, चौथा है 545। तो दोस्तों, यहां पे सही आंसर हो जाएगा 552। ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा। यहां पे समझ लीजिए आप, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है, जो आपने बताया है अभी। इसके बाद राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, तो 530 होंगे। कितने होंगे? 530 राज्यों से होंगे, प्लस 20 कहां से होंगे, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे, प्लस 2 जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को, आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। तो इस तरह इनकी संख्या हो जाती है 552। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों, आपको बताना है कि वर्तमान में कितनी है। देखिए, मूल संविधान में कितनी थी, तो 500 थी। वर्तमान अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। और वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 545। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो कितनी हो जाएगी, 545 हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको ये लेसन समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया है कि संघ राज्य क्षेत्रों से 20, राज्यों से कितने,
530, तो कितने हो गए 550 हो गए, और 2 प्रतिनिधियों को जो आंग्ल इंडियन होंगे, आंग्ल भारतीय होंगे, वो राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। तो आपको आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल के तहत करेगा, तो ये आर्टिकल हो जाएगा आपका अनुच्छेद 331। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि जो आर्टिकल 531 है उसके बारे में एक संशोधन हुआ था अभी लॉकडाउन में, 25 जनवरी 2020 को इसे लागू किया गया था। ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 2019 में था। लागू कब किया, 25 जनवरी 2020 को लागू किया गया। 2019 का ये अधिनियम है, ठीक है। इसके द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में, लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थान के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि अब 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो लागू कब हुआ, 25 जनवरी 2020 को हुआ, इसके तहत राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को जो लोकसभा में क्या करते थे, मनोनीत करते थे, वो अब नहीं करेंगे। साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल 1 आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता था, वो अब नहीं कर पाएंगे। ये संशोधन अब हो चुका है, भारतीय संविधान में से जोड़ दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर जाने के पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी आपके लिए एनसीईआरटी का, किसका, एनसीईआरटी का सेशन हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक रहेंगे वो आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, इंडियन वर्ल्ड उसी में आएगा। तो कक्षा 6 की भारत के भूगोल, इसे हम लोग प्रारंभ करेंगे। बहुत जल्दी आपको ये सेशन मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहे हैं कौन कौन से संविधान संशोधन लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं। आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से कौन कौन से संविधान संशोधन है जिसके तहत लोकसभा सदस्यों की वृद्धि करने से ये संबंधित है। देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां और 31वां संविधान संशोधन। इसके तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से ये संबंधित है। कौन सा, 7वां और 31वां संविधान संशोधन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे बताना है लोकसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। यहाँ पे आप आगे जोड़ लीजिए 1989। इसके तहत क्या होगा कि लोकसभा की मतदान की आयु, जो मतदाता की उम्र होती है, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा में राज्यों के लिए स्थान का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के राज्यों के लिए स्थान का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कह रहे हैं आपसे लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना के आधारित है। यह भी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। मतलब जो निर्धारण किया गया है वो किस वर्ष तक वैसा ही रहेगा जो निर्धारित है संविधान में। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके 4 सामने हैं। सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2026 तक। कब तक, 2026 तक वह यथावत रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है
लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए कह रहा है भाषा, ऑप्शन बी कह रहा है गरीबी, ऑप्शन सी कह रहा है क्षेत्रफल, या ऑप्शन डी कह रहा है जनसंख्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। आपको क्या बताना था इसमें कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जीएस का ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीरा कुमार लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी आपने क्या बताया है? प्रथम महिला अध्यक्ष बताया है कि मीरा कुमार थी। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। सॉरी, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा, जीवी मावलंकर जो हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहां कह रहा है कि लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो दोस्तों 2 बार लोकसभा के सत्रों को बुलाया जा सकता है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहां कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल, देखिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन वो मैटर नहीं करता है कि किस एग्जाम में पूछा गया है। मैटर ये करता है कि अगर आपने लोकसभा तैयार किया है तो आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारे क्वेश्चन तैयार हो गए, फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको वो मैटर नहीं करता है, आपका एग्जाम निकलेगा। चलिए चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल। ऑप्शन ए कह रहा है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑप्शन बी कह रहा है एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है आपसे? ऑप्शन डी कह रहा है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों आपको बताना है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949, 1950, 1952, 1954। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा, 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? जो एसटी जो होती है वो सर्वाधिक लोकसभा में, एसटी में सर्वाधिक प्रतिनिधि कौन से राज्य की तरफ से आते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। दोस्तों यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। और आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या जो है वो पूरे भारत में सर्वाधिक है। यही कारण है कि यहाँ पर लोकसभा में एसटी के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाते हैं या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कह रहा है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसे है? अब है नहीं, अब था बोले, किसे था? ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है संविधान संशोधन भी मैंने आपको बताया था वहां पे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को यह अधिकार था। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। यह आपसे कह रहा है कि लोकसभा को कब कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार, अगर राष्ट्रपति की इच्छा है तो भंग किया जा सकता है, ये कह रहा है। ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन सी कह रहा है
राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन डी कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल समाप्ति के पूर्व भंग तो कर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। यहाँ अगर ये होगा कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, तो आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं था, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी, पीसीएस, जो राज्य स्तरीय पीसीएस होती हैं, एनडीए, सीडीएस, पुलिस, एसआई, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जैसे रेलवे है, उसके लिए भी इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डाली जाती हैं, और ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? तो कोरम जो होता है वो गणपूर्ति कहलाता है, उसकी संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक समाप्त कैसे की जा सकती है? ऑप्शन ए है स्थगन के द्वारा, ऑप्शन बी है सत्रावसान के द्वारा, ऑप्शन सी है विघटन के द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जा सकती है? स्थगन भी किया जा सकता है, सत्रावसान भी किया जा सकता है और उसका विघटन भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ कह रहा है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आपको बताना है कि लोकसभा सदस्य चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। कितनी आयु का होना चाहिए? तो 25 वर्ष वो पूरे उसे कर लेना चाहिए, तब वो लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए वो मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ कह रहे हैं लोकसभा का नेता कौन होता है? बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कई विद्यार्थी इसे एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। सही देख लीजिए, सही आंसर क्या होगा? तो लोकसभा का नेता जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ कह रहा है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है क्या? ये देखिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन आंसर क्या है? आंसर थोड़ा सा घुमावदार है, इसलिए मैंने इसे 2 बार डाला है। वहां पर क्या था कि राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। यहाँ आंसर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ कह रहे हैं कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? आपको बताना है कि किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो ऐसा राज्य एक ही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारत में लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा स्पीकर होता है, वो मनोनीत किया जा सकता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? दोस्तों, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चयनित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उसका चयन होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो चयनित किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अगर अपने पद से हटता है तो अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन ए है भारत के महान्यायवादी को, बी है लोकसभा उपाध्यक्ष को, सी है भारत के राष्ट्रपति को, डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को।
तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत सरल है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है, देखिए त्यागपत्र दे दिया उपाध्यक्ष को, तो अब उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। तो लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, वह क्या? तो वह अधिकार क्या है जो लोकसभा उपाध्यक्ष को प्राप्त होगा? ऑप्शन ए है लोकसभा में विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन बी है सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन सी है मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन डी है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा कि मत बराबरी की अवस्था में मतदान वो कर सकते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। धन विधेयक को केवल कहां पेश किया जा सकता है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, डबल स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जा सकता है, जाता है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह निर्धारित किया जा सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहां कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहां कह रहा है कि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों अभी आपने बताया था लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अब आपको बताना है कि लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है। ऑप्शन आपके चार आपके सामने हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति की? ऑप्शन ए है किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। ऑप्शन बी है भारत का नागरिक हो, यह भी सही बात है। ऑप्शन सी है उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, 25 वर्ष वो पूरा कर चुका हो। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए तभी वह लोकसभा सदस्य बनने के लिए वाद्य मतलब योग्यता रखता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा सदस्य, ऑप्शन डी है लोकसभा और राज्यसभा सदस्य। तो दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही कि लोकसभा अध्यक्ष का चयन जो करता है वो लोकसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है जब राज्यसभा द्वारा भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। देखिए क्या है कि राज्यसभा का सदन नहीं चल रहा है और राज्यसभा के पास लोकसभा के द्वारा धन विधेयक भेजा जाता है और जब कार्यवाही नहीं हो रही होती है तो उसे भी क्या मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है। लेकिन कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। 14 दिन के अंदर या तो वो अपना निर्णय दे दे, नहीं तो इसे पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहां कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है जो लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं।
और वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? ये अभी कथन निष्कर्ष में मैंने आपको कराया है ये क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ कह रहा है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। ये लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, मंत्री परिषद जिसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? आपको बताना है लोकसभा का जो चुनाव है वो किस पद्धति से कराया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जनता के द्वारा ये लोकसभा चुनाव कराए जाते हैं। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यहां पे कह रहा है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? देखिए आपको बताना है कि भारत का लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं भारत के लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को ऑप्शन सी, प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है, अभी मैंने आपको बताया। इसकी नियुक्ति कौन करता है यह आपको बताना है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है उसकी नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? जब लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं होता है, तब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा की अध्यक्षता उस समय करते हैं जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते हैं, तो उस समय लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये 60 दिन का होता है कार्यकाल, कि अगर 60 दिन तक कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ दिन नहीं दिया है इसलिए महीने हो जाएंगे कि 2 महीना या 60 दिन, ठीक है ना। यहाँ पे सही आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि लोकसभा में संसदीय क्षेत्रों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संघीय क्षेत्रों से, संघीय क्षेत्र कह रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। मैंने बताया था कि राज्य से 530, संघीय क्षेत्रों से 20 और 2 जो सदस्य एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, तो कुल टोटल हो जाती है अधिकतम सदस्य संख्या 552। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यहां कह रहा है, लोकसभा के बैठक के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? लोकसभा के बैठक के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह इसीलिए कहा जाता है कि 1 वर्ष में कितनी बैठक हो सकती है लोकसभा की? तो 2 बैठकें हो सकती हैं, 2 सत्र हो सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है
कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या जो होगी वो होगी ऑप्शन सी 50। सही आंसर लगा लीजिए ऑप्शन सी 50। दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पी.ए. संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। सही आंसर लगा लीजिए। दोस्तों आज मैंने आपको लोकसभा से संबंधित सारी जानकारी, जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते थे या बने हैं आज तक, उसी उम्मीद पर मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन तैयार कराए हैं। तो आपके अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भुवन एकेडमी की पाठशाला उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको उसी पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भुवन एकेडमी की पाठशाला, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।